Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about the topic what is shareholders. शेयरहोल्डर्स क्या होते हैं वो इस टॉपिक में आज हम समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि आपकी एक कंपनी है, ठीक है। कंपनी में कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। मैनेजर्स में कौन लोग होते हैं? सीईओ होते हैं हमारे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होते हैं और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन लोग होते हैं? चेयरमैन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। एक एक करके हम आपको सारे मैनेजर्स और डायरेक्टर्स के बारे में हर एक वीडियो में आपको हम बताएंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो हमने बात की थी प्रमोटर्स क्या होते हैं। प्रमोटर्स की क्लास देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप देख सकते हैं। तो शेयर होल्डर्स क्या होते हैं वो हम समझते हैं। शेयर होल्डर्स को समझने से पहले शेयर क्या होते हैं वो हमें समझना ज़रूरी है। अ कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इक्वल यूनिट्स ऑफ अ फाइनाइट नंबर। कंपनी का जो डिविडेंड है वो आपके स्मॉल यूनिट्स में आप डिवाइड रहता है। ईच यूनिट इज़ नोन एज अ शेयर। तो वही ईच यूनिट हमारे क्या कहलाते हैं? शेयर्स कहलाते हैं। यानी कि कंपनी के जो भी कंपनी का कैपिटल है उसको हम लोग स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और वो स्मॉल यूनिट्स आपके इक्वली डिवाइड रहते हैं। उन्हीं इक्वली डिवीजन को हम शेयर्स कहते हैं। इन सिंपल टर्म्स, अ शेयर इज़ अ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप in a company or a financial asset. Investors who hold shares of any company are known as shareholders. और शेयर होल्डर्स कौन कहलाएंगे? जो पर्सन आपके कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं वो हमारे शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। यानी कि शेयर्स क्या होते हैं? शेयर का अर्थ सामान्य भाषा में अंश यानी हिस्से को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि शेयर का मतलब होता है आपका अंश यानी कि हिस्सा, ठीक है। शेयर को स्टॉक मार्केट में स्टॉक इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह शेयर, स्टॉक या इक्विटी सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है। यानी कि आपका स्टॉक, इक्विटी ये सारे आपके एक तरीके से शेयर्स ही कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन शेयर क्या है? शेयर एक कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन यानी कि कुल पूंजी के सबसे छोटे हिस्से को कहते हैं। यानी आपकी जो कंपनी की जो भी आपकी टोटल ओवरऑल पूंजी रहती है उसी के सबसे छोटे हिस्से को हम शेयर्स कहते हैं। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में शेयर एक कंपनी के स्वामित्व ओनरशिप को दर्शाता है जिसे एक विशेष मूल्य पर खरीदा या बेचा जाता है। यानी कि शेयर्स का मतलब यही होते हैं कि आपकी कंपनी के जो कैपिटल्स होते हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होते हैं, उन्हीं को हम शेयर्स कहते हैं। शेयर का मतलब समझने के लिए एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी एक फर्म की कुल पूंजी 10 लाख है। आपकी एक फर्म है, ठीक है, उसकी टोटल पूंजी कितना है? टोटल कैपिटल कितना है? 10 लाख है। फर्म अपनी कुल पूंजी को 1000 हिस्सों में एक सामान्य मूल्य पर बांट देती है। यानी कि आपका जो फर्म है वो उसकी कितनी टोटल पूंजी 10 लाख है और 10 लाख में से हर एक पूंजी को 1000 हिस्सों में सामान्य मूल्य पर यानी कि इक्वल यूनिट्स पर बांट देती है। अब कंपनी की पूंजी को बांटा गया प्रत्येक हिस्सा कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा है। यानी कंपनी की पूंजी का बांटा गया प्रत्येक हिस्सा, हर एक हिस्सा आपकी कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा कहलाता है। इस तरह प्रत्येक हिस्से यानी शेयर की कीमत 100 रुपये होगी। यानी कि आपका 10 लाख की पूंजी है, 10 लाख को 1000 में डिवाइड कर दिया गया और हर एक का डिवीज़न में आपकी एक हिस्सा आपका 100 रुपये कहलाएगा और इस छोटे हिस्से को ही शेयर कहा जाता है। अगर आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं
तो आप जितने हिस्से को ख़रीदने के लिए भुगतान करते हैं, आप उतने हिस्से के मालिक बन जाएंगे। यानी कि जो भी आप जितना भी शेयर ख़रीदते हैं और शेयर ख़रीदने के बाद जो भी आप उसका भुगतान करते हैं, उसके बाद आप उस शेयर के ओनर बन जाते हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स आप कहलाने लगते हैं। शेयर खरीदने वाले व्यक्ति को शेयर धारक यानी कि शेयर होल्डर्स कहा जाता है। लेकिन शेयर खरीदने या बेचने से पहले आप शेयर बाज़ार के नियम ज़रूर जान लें। यानी कि जो आपका शेयर मार्केट है, उसका नियम भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है शेयर्स को खरीदने से और बेचने से पहले। तो ये शेयर था, शेयर क्या होता है, शेयर का एग्ज़ाम्पल आपको समझा दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विल गो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनरी और इक्विटी शेयर इज़ द कॉमनेस्ट वेरिएंट ऑफ स्टॉक दैट अ पब्लिक कंपनी इश्यूज टू रेज कैपिटल। यानी कि आपका ये इक्विटी शेयर आपका कॉमन वेरिएंट होता है, जहाँ पे आप कंपनी के कैपिटल को रेज कर सकते हैं। टिपिकली holders of ordinary shares enjoy voting rights, can attend general meetings and annual meetings of a company, and are also entitled to a company's surplus profits. यानी कि जो भी इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स होता है और वो अपनी कोई भी जनरल मीटिंग्स या एनुअल मीटिंग्स में हिस्सेदार बन सकते हैं, और कंपनी का जो भी सरप्लस प्रॉफिट्स होता है उसके लिए भी वो एंटाइटल्ड होते हैं। In regards to voting rights, typically a single shares denotes one vote, which might be concerning company's policies or elections of directors. यानी कि एक सिंगल शेयर आपका एक वोट कहलाता है। आपके पास अगर एक शेयर है तो यानी कि वो आपका एक वोट माना जाएगा। For example, Tata Motors issued a special category named A equity shares in 2008. टाटा मोटर्स ने स्पेशल कैटेगरी के लिए इक्विटी शेयर को इशू किया 2008 में। बाय पॉलिसी 10 A shares were equivalent to 1 vote, but they received 5% more dividends than regular shares. ठीक है। नाउ अभी हमने इक्विटी शेयर्स के बारे में समझा, तब हम समझेंगे प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो पहली बात तो ओनर्स होते हैं, उनके पास राइट होता है वोटिंग के लिए, एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करने के लिए, प्रॉफिट को लेने के लिए, है ना। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं वो हम समझेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स कैरी स्पेशल राइट्स और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स, स्पेशली इन रिगार्ड्स टू डिविडेंड रिसिप्ट एंड कैपिटल रिइंबर्समेंट व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज वाइंडिंग अप। In other words, preference shareholders receive dividends on the highest priority, and also companies return the capital before ordinary shareholders when undergoing liquidation. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या राइट होता है कि वो डिविडेंड होल्ड करते हैं, ठीक है। मोर ओवर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स enjoy the guarantee of a fixed dividend which ordinary shareholders do not. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या राइट होता है कि जो भी फिक्स डिविडेंड रहता है उसकी गारंटी वो हमेशा एंजॉय करते हैं, बाकी सब शेयर होल्डर्स के मुताबिक। हाउएवर, टिपिकली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन नॉट पार्टेक इन एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट बियॉन्ड देयर फिक्स्ड एंटाइटलमेंट। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास लेकिन कोई राइट नहीं होता है कि किसी भी प्रॉफिट में वो अपना मतलब कोई भी उनको प्रॉफिट मिले, ठीक है। Therefore, if a company raises its dividend rate in correspondence with its net income, preference shareholders cannot enjoy that raise, but only ordinary shareholders can. Plus, preference shares usually do not carry voting rights. Preference shares के पास voting rights की लिए कैपेबिलिटीज़ नहीं होती है कि वो voting rights को enjoy कर सके। For these reasons, प्रेफरेंस शेयर्स आर यूजुअली नॉट अ पॉपुलर चॉइस अमंग इन्वेस्टर्स। इसकी वजह से जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो ज़्यादातर जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं लेते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स के लिए जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो
पॉपुलर नहीं है, तो इसीलिए इक्विटी शेयर्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि प्रेफरेंस शेयर्स की। कॉज इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है, बट प्रेफरेंस शेयर्स के पास नहीं होते हैं। नेक्स्ट विल सी शेयर्स क्या होते हैं वो हमने समझ लिया। अब शेयर होल्डर्स क्या होते हैं वो हमें समझना है। अ शेयर होल्डर ऑल्सो रेफर टू एज अ स्टॉक होल्डर इज अ पर्सन, company or institution that owns at least one share of a company's stock which is known as equity। यानी कि शेयर होल्डर्स वो पर्सन होते हैं जो कंपनी के किसी भी कंपनी के एटलीस्ट एक शेयर्स उनके पास होने चाहिए, उसके मालिक होने चाहिए उस शेयर्स के, ठीक है, तभी वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। बिकॉज शेयर होल्डर्स आर एसेंशियली ओनर्स इन अ कंपनी, दे रीप द बेनिफिट्स ऑफ अ बिजनेस सक्सेस। कॉज शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं। क्यों कंपनी के ओनर्स होते हैं? क्योंकि शेयर होल्डर्स का मतलब ही होता है कि जो भी कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं पर्सन्स, वो हमारे शेयर होल्डर्स कहला जाते हैं, ठीक है। These rewards come in the form of increased stock valuations or a financial profits distributed as dividends. Conversely, when a company loses money, the share price invariably drops, which can cause shareholders to lose money or suffer declines in their portfolio's values. A shareholder, also known as a stockholder, is an individual or institution, including a corporation, that legally owns one or more shares of the share capital of a public or private corporation। यानी कि वो पर्सन, चाहे वो कंपनी हो, इंडस्ट्री हो, एनीथिंग एल्स, है ना, उसके पास एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा शेयर्स होने चाहिए। और वो कंपनी चाहे तो आपकी पब्लिक भी हो सकती है, चाहे तो वो प्राइवेट कॉरपोरेशन भी हो सकता है। शेयर होल्डर्स मे बी रिफर टू एज मेंबर्स ऑफ अ कॉरपोरेशन। शेयर होल्डर्स आपके कंपनी के मेंबर्स भी कहलाते हैं, लेकिन तब जब वो शेयर होल्डर्स जब कंपनी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तब वो कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं। तो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो आपकी कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं। फिर मेंबर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन तब जब वो कंपनी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तब आपके वो कंपनी के शेयर होल्डर्स यानी कि मेंबर्स कहलाते हैं। A single shareholder who owns and controls more than 50% of a company's outstanding shares is known as a majority shareholder। यानी कि वो शेयर होल्डर जो कंपनी का एटलीस्ट 50% शेयर्स होल्ड करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी शेयर होल्डर होल्ड करता है, वो आपके कंपनी का शेयर होल्डर होता है। वाइल दोज हू होल्ड लेस देन 50% ऑफ कंपनी स्टॉक्स आर क्लासिफाइड एज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। और जो 50% से कम शेयर होल्ड करते हैं वो आपके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। यानी कि जो 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करता है वो आपके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, और 50% से कम जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर्स होल्ड करते हैं, वो आपके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। According to a corporation's charter and bylaws, shareholders traditionally enjoy the following rights। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास क्या राइट्स होते हैं? विल सी। टू सेल देयर शेयर्स को बेचने के राइट्स होते हैं। राइट टू इंस्पेक्ट द कंपनीज बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, कंपनी के बुक्स और रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करने का राइट होता है उनके पास। टू पावर टू sue the corporation for misdeeds of its directors and or officers, कंपनी कॉरपोरेशन को स्यू करने का उनके पास पावर होता है। राइट टू वोट ऑन की कॉर्पोरेट मैटर्स, राइट होता है कॉर्पोरेट मैटर्स के बारे में समझने का, जानने का, सच एज नेमिंग बोर्ड डायरेक्टर्स एंड डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू ग्रीन लाइट पोटेंशियल मर्जर्स। इंटाइटलमेंट टू रिसीव डिविडेंड्स, डिविडेंड को रिसीव करने का इंटाइटलमेंट यानी कि पावर होता है उनके पास, ठीक है। राइट टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग्स आइदर इन पर्सन और वाया कॉन्फ्रेंस कॉल्स, एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करने का उनके पास राइट हो जाता है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे, चाहे वो किसी पर्सन या फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट हो करके। राइट टू वोट ऑन की मैटर्स बाय प्रॉक्सी,
प्रॉक्सीज़ कौन होते हैं? किसी के बिहाफ में जो पर्सन अपने वोटिंग राइट्स कुछ देता है वो आपके प्रॉक्सीज़ कहलाते हैं, ठीक है। एब्सेंटीज़ में आपके प्रॉक्सीज़ वो कहलाते हैं। उनके पास वो राइट भी होता है आइदर थ्रू मेल्स इन बैलेट्स और ऑनलाइन वोटिंग प्लेटफॉर्म्स इफ़ दे आर अनेबल टू अटेंड वोटिंग मीटिंग्स इन पर्सन। चाहे मेल इन बैलेट्स का राइट होता है, चाहे ऑनलाइन वोटिंग प्लेटफॉर्म का ज़रिया होता है, उससे भी वो अपने राइट को प्रेजेंट कर सकते हैं। कब? वोटिंग मीटिंग्स के दौरान। द राइट टू क्लेम अ प्रोपोर्शनेट एलोकेशन ऑफ प्रोसीड्स इफ अ कंपनी लिक्विडेट्स इट्स एसेट्स। कंपनी को एसेट्स मतलब कंपनी जो भी आपकी एसेट्स आपकी लिक्विडेट हो जाती है, यानी कि बाइंडर कम पे जाती है अगर आपके एसेट्स, तो उसको क्लेम करने का भी उनके पास राइट होता है। तो ये थे हमारे कंपनी शेयर होल्डर्स के कुछ वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर्स के आपके पास कुछ राइट्स होते हैं, वो राइट्स के बारे में हमने वन बाय वन समझा। नेक्स्ट विल सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स। जैसे कि 2 शेयर्स होते हैं हमारे, 2 टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं, उसी तरीके से 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स भी हमारे होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स दैट ओन द कंपनी। यानी कि वो शेयर होल्डर्स जो कंपनी को ओन करती है वो हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स होती हैं, यानी कि इनके पास वोटिंग राइट्स होता है ना, मीटिंग में अटेंड करने का उनके पास राइट होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वही होते हैं जो कंपनी को ओन करते हैं और सारे वोटिंग राइट्स उनके पास होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स इन द कंपनी and thus cannot interfere in the working of the management of the company। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनके पास ना तो कोई वोटिंग राइट्स होते हैं, ना तो उनको इंटरफेयर करने के लिए कहा जाता है, ना तो इंटरफेरेंस कर पाते हैं किसी भी कंपनी का जो भी मैनेजमेंट का प्रोसीजर है, जो भी वर्किंग आउट चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप के आपके शेयर होल्डर्स हो गए, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इस टॉपिक में हमने क्या समझा था कि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कौन शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं, ठीक है, फिर कितने टाइप्स का आपके शेयर होल्डर्स होते हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।